हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि बायोलॉजी सेक्शन से है। इसका नाम विटामिन्स है। विटामिन्स से क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से लगभग 90% चांसेस रहते हैं कि विटामिन से ही क्वेश्चन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, विटामिन से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें याद करना है। तो विटामिन्स आज हम पढ़ने वाले हैं और छोटे से वीडियो में सारा विटामिन्स कंप्लीट करेंगे। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ विटामिन्स की हम महत्वता को जानेंगे। तो विटामिन्स, सबसे पहले विटामिन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। विटामिन्स है क्या आखिरकार? विटामिन्स जो है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। ये क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है और इसका जो नाम है, इसका नाम किसने दिया है? नाम जो है सी फंक ने दिया है। किसने? सी फंक। सी फंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया है। सी फंक नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन्स का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये क्या कार्य करते हैं? सॉरी दोस्तों, विटामिन्स का जो कार्य होता है, इनका कार्य क्या होता है? ये जो शरीर में है, हमारे मानव शरीर में वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मानव शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य, ये इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, जो क्या कार्य करते हैं? मानव शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसके बाद ध्यान देते हैं कि विटामिन्स का जो अध्ययन होता है, विटामिन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना दोस्तों। विटामिन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी। विटामिन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। अब देखते हैं दोस्तों, जो विटामिन्स होते हैं, हमारे जितने भी विटामिन्स होते हैं महत्वपूर्ण, उनके हम रासायनिक नाम देखेंगे, जो कि एग्जाम से में पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम इधर लिख लेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। विटामिन्स कौन कौन से हैं, उसके बाद यहाँ पर उनके केमिकल नेम या रासायनिक नाम। केमिकल नेम या रासायनिक नाम यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। अभी इसको बताएंगे कैसे याद करेंगे, थोड़ा अभी पहले लिखते चलिए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। उसके बाद चलते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी, बी में क्यों नहीं है अभी बताएंगे। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन डी का, इसका कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल हमारा होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। दोस्तों, आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। तभी वो लोग बोलते हैं कि गाजर ज़्यादा खाया करो, क्योंकि गाजर में जो है विटामिन ए की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी का जो रिलेशन है वो आँख से है, और आँख का रिलेशन हमारे किससे? रेटिना से है। किससे? रेटिना से। इसी तरह से हम इसको याद कैसे करेंगे? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, क्योंकि इसमें हमारी रेटिना खराब हो जाती है, हमारी आँख खराब हो जाती है। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी। विटामिन सी स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। इसी से इसका नाम, केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें भी स्कर्वी आपको दिख रहा होगा कहीं,
एस्कॉर्बी, ऐसे करके याद रखेंगे। क्या है विटामिन सी का नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन सी, और आपको पता है कि विटामिन सी में जो है, सॉरी विटामिन डी जो है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिकतम होती है। तो विटामिन डी की कमी से जो होती है वो हड्डियों में कमजोरी आती है, सूखा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैसे याद रखें? कैल्सीफेरोल, क्योंकि विटामिन सी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, इसीलिए विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, ऐसे याद करेंगे। फिर आ जाते हैं विटामिन ई पर। दोस्तों विटामिन ई जो होता है ये एक सौंदर्य विटामिन होता है। इसमें जो है सौंदर्य के लिए यह विटामिन यूज़ किया जाता है, जैसे एलोवेरा हो गया, इसमें सौंदर्य विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन ई जो है एक सौंदर्य विटामिन होता है, इसीलिए इसका नाम जो है टोकोफेरोल है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कोई सौंदर्य स्त्री या फिर कोई भी होता है तो उसके कोई टोकोफेरोल, यानी जो सौंदर्य होती है, मतलब होता है कुछ भी हो, तो फेयर एंड लवली ज़्यादा लगाती है, ऐसे याद करेंगे। फेयर एंड लवली ज़्यादा लगाती है, तो फेरो लवली, ऐसे करके याद रखेंगे कि विटामिन ई जो सौंदर्य विटामिन होता है, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल। ये हमारे 4 याद हो गए, ठीक है, आपको याद हो गए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल। अब याद करेंगे किसका? विटामिन ई के बाद विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम थियामिन। क्या? थियामिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, या फिर इसे निकोटेनिक एसिड भी बोला जाता है। निकोटेनिक। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है नियासिन या फिर निकोटेनिक एसिड। उसके बाद आते हैं विटामिन B5 पर। विटामिन B5, इसका नाम होता है पेंटेथेनोन। क्या? पेंटोथेनिक। इसका नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड किसका? विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद आते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम होता है विटामिन B6 का जो नाम होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7, या फिर इसे ही हम विटामिन H भी बोलते हैं। विटामिन H, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? फोलिक एसिड। बायोटिन। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है बायोटिन होता है। कौन सा? बायोटिन। विटामिन B7 या फिर विटामिन H का जो कैल्शियम केमिकल नेम होता है बायोटिन होता है। उसके बाद थोड़े से यहाँ पर देख लेते हैं। विटामिन B7 के बाद विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड। फिर आते हैं विटामिन B12, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B12 है। इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्टिक एसिड। साइनोकोबाल्टिक एसिड। दोस्तों जो विटामिन B12 है इसमें जो कोबाल्ट पाया जाता है,
इसीलिए इससे याद कर लेंगे कि साइनो कोबाल्टिक एसिड, कोबाल्ट, इसमें भी कोबाल्ट मिल रहा बीच में और B12 में भी कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए ऐसे याद कर लेंगे विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो कोबाल्टिक एसिड। दोस्तों ये जितने भी रासायनिक नाम मैंने लिखाया है इससे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, तो आप याद रखेंगे, इनको याद कर लेंगे अच्छे से। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन या निकोटेनिक, विटामिन B5 पेंटोथोनिक, विटामिन B6 पैरोडॉक्सिन, विटामिन B7 या फिर विटामिन एच जिसको बोलते हैं बायोटिन, और विटामिन B7 जो है विटामिन B7 या विटामिन एच, इसी की कमी से जो है हमारे बाल गिरने लगते हैं, इसको जो बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अच्छा भी होता है। विटामिन B9 इसे फोलिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन B12 को रासायनिक नाम जो होता है साइनो कोबाल्टिक एसिड होता है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमारी। अब थोड़ा और इसके आगे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखिए कि विटामिन जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। टाइप्स ऑफ विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। दूसरे कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। पहले जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। इसमें ओनली बी और सी होते हैं, इसमें होते हैं ए, डी, ई एंड के, इतने विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? तो ए, डी, ई और बी दिया होगा तो आपको बी टिक मार देना है। तो ऐसे याद करेंगे और ऐसे ही आगे से पढ़ाई करेंगे और ऐसे याद करेंगे। थोड़ा दोस्तों और चलते हैं आगे। एक बार इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, और फिर से अब आगे बीमारियों की तरफ चलते हैं कि कौन सी बीमारी कैसे होती है। दोस्तों हमने विटामिन देखे और विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो देखे। अब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। विटामिन ए सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? गाजर अधिक से अधिक खानी चाहिए, गाजर का सेवन करना चाहिए, सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। ठीक है। विटामिन ए जो है रतौंधी के लिए जाना जाता है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और इसको गाजर खाने से कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। विटामिन ए को हम लोग एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए को ही हम लोग एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए को ही हम एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं और विटामिन ए को ही हम रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। और ये बात भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जो मछली के जो यकृत होता है, मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए एंड डी भी पाया जाता है, ए एंड डी पाया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मछली के यकृत में पाया जाता है। तो आप क्या टिक मारेंगे? विटामिन ए या फिर डी, कोई भी ऑप्शन में होगा तो आप टिक मार के भाग आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया विटामिन ए के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे कि मछली के जो फेफड़े होते हैं, यकृत होते हैं, तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए एंड डी पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद विटामिन बी की तरफ चलते हैं। विटामिन बी दोस्तों, जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी की कमी से जो है हमें बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है।
तो विटामिन बी, बी से बी, बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। रिपीट हो गया दोबारा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एक इसका और विटामिन क्या होता है, विटामिन B12। विटामिन B12 इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और इसी कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है, खून की कमी जिसको बोलते हैं। यानी अतः हम ये बोल सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो सकता है या हो जाता है। उसके बाद विटामिन B7, ये अभी आपको मैंने बताया था, विटामिन B7 या फिर इसको विटामिन H भी बोलते हैं। इसकी कमी से जो है बाल गिरने लगते हैं, कमी से बाल गिरने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं। विटामिन B7 या फिर विटामिन H की कमी से बाल आपके गिरने लगते हैं। ये हो गए विटामिन B7 के बारे में जानकारी। और आते हैं विटामिन C की तरफ। और आपको पता है, मैंने बता ही दिया कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है, विटामिन H या विटामिन B7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं। उसके बाद चलते हैं सी की तरफ। क्या है सी में, कौन सी भूमिका है सी की में है, विटामिन सी। सबसे पहली बात, यह मनुष्य के यूरिन में पाया जाता है, यह मनुष्य के यूरिन में पाया जाता है। ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन छिली हुई सब्जियों को धुल के खाने से निकल जाता है। क्या, यह विटामिन जो है छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि बोला जाता है कि सब्जियों को जो है छीलने से पहले अच्छे से धुल लेना चाहिए, उसके बाद छील लेना चाहिए, उसके बाद काट के बना लेना चाहिए, ना कि छील के फिर धुलो फिर बनाओ, उससे जो है विटामिन सी निकल जाता है। इसीलिए आज से आप लोग भी ये बात ध्यान रखेंगे कि सब्जियों को हमेशा छीलने से पहले अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद छीलेंगे, काटेंगे, बनाएंगे, खाएंगे। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये अभी हमने बताया नहीं। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी मनुष्य के यूरिन में पाया जाता है और छिली हुई सब्जियों को धुल के खाने से विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। और ये याद रखना कि जो विटामिन सी है ये कहाँ से मिल सकता है हमें, ये संतरा वगैरह खाने से हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो विटामिन सी होता है इसी की कमी से जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपके मसूड़ों से खून पक्का ही आएगा। वो नहीं है कि आपके टूथपेस्ट में नींबू या नमक है, ये नहीं, आपके टूथपेस्ट में क्या विटामिन सी है, तब आपके मसूड़ों से खून नहीं आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन सी जो है छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है, यह मनुष्य के यूरिन में पाया जाता है। एक बात और ध्यान रखेंगे विटामिन बी वाले में, जो विटामिन B2 होता है, विटामिन B2 जो है, इससे जो है विटामिन B2 की कमी से मंद बुद्धि
मंद बुद्धि नामक बीमारी होती है, मंद बुद्धि नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B2 की कमी से जो है मंद बुद्धि नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी के बारे में हमने आपको बता दिया, विटामिन ए के बारे में अच्छे से बता दिया, विटामिन बी के बारे में भी जानकारी आपको दे दी। अब क्या करेंगे, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, अब किस पर आएंगे, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन, सनशाइन विटामिन, इसी को हम लोग सनशाइन विटामिन बोलते हैं। इसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कमी से रिकेट्स, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स किसको बोलते हैं, सूखा रोग। कौन सा, सूखा रोग, सूखा रोग, रिकेट्स सूखा रोग इसी के कमी से हो जाता है। और क्या होता है, विटामिन डी का हमने क्या बताया था नाम, रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन डी में जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और विटामिन डी जो है हमें कहाँ से मिलता है, सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन बोला जाता है। इसलिए विटामिन डी को ज़्यादा प्राप्त करियो। और जो त्वचा में बनता है विटामिन डी जो है, इसका निर्माण त्वचा में होता है। विटामिन डी का निर्माण त्वचा में होता है। अबे ओए, गुंडा स्वामी उठी है। विटामिन डी जो है दोस्तों, ये कहाँ पर बनता है, हमारे त्वचा में बनता है। कहाँ पर, त्वचा में, त्वचा में बनता है, त्वचा में बनता है। और इसी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इसीलिए आपको धूप में रहने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती रहे, इसकी कमी ना हो और आपको कोई भी प्रकार का रोग ना हो, यानी विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का शिकार आप ना हो पाए। तो ये आपके विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग हो गया। और आपको एक बात मैंने बताई है कि मछली के यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी एक तरह का हार्मोन्स होता है। क्या होता है, हार्मोन्स होता है, ये बात भी याद रखेंगे, विटामिन डी। और एक बात है कि जो विटामिन डी होता है, इसका कैंसर के उपचार में ये प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में हम लोग विटामिन डी का यूज़ करते हैं। किसमें, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विटामिन डी का। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। मनुष्य के त्वचा में किसका निर्माण होता है, किस अम्ल का, किस विटामिन का, विटामिन डी का। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य की त्वचा में निम्न में से कौन सा विटामिन बनता है या निर्माण होता है, तो क्या बताएंगे, विटामिन डी बताएंगे। उसके बाद आते हैं विटामिन डी, विटामिन डी हो गया ना, विटामिन ई। विटामिन ई को ऊपर से समझ लेते हैं क्या होता है। विटामिन ए समझ गए ना, रतौंधी नामक रोग होता है, गाजर खाने से दूर हो जाता है। रतौंधी कैंसर विटामिन ए एंटी कैंसर विटामिन है और रोग प्रतिरोधक विटामिन है। मछली के यकृत में विटामिन ए एंड डी पाया जाता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अब क्या पढ़ेंगे, विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन बोलते हैं। कौन सा, सौंदर्य विटामिन, सौंदर्य विटामिन बोलते हैं। अगर इसकी कमी आपके शरीर में नहीं है तो आपको फोड़े फुंसी पे आपके शरीर में अगर इसकी जो कमी है, इसकी नहीं है, तो आपके जो चेहरे पर है चमक होगी और बढ़िया से पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई का सेवन करें। सेवन करने का मतलब है एलोवेरा लोपें कुछ, उसी में विटामिन ई पाया जाता है, ताकि आपके चेहरे पर पिंपल्स या फिर दाग धब्बे, ऐसा जैसा सूर्य में चंद्रमा में दाग धब्बे वैसा आपके चेहरे में ना हो, इसके लिए विटामिन ई का यूज़ ज़्यादा करें, इससे आपके लिए फ़ायदा होगा। और विटामिन ई का हमने क्या
नाम बताया था कैल्शियम, केमिकल नेम जो टेकोफेरोल, जो फेयर एंड लवली लगाते थे, टेकोफेरोल। तो इसे याद रखेंगे। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन बोला जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? इसमें जो है आपके शरीर में पिंपल्स, शरीर में नहीं, चेहरे पर पिंपल्स निकल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद विटामिन के, डायरेक्ट विटामिन के पर चलते हैं। विटामिन के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए यानी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायता करता है? विटामिन के। और जो विटामिन के है ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और पूछेगा निम्न में से जल में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? तो है विटामिन के, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है तो जल में होगा नहीं, इसलिए ये जल में अघुलनशील है। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जल में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में अघुलनशील विटामिन, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? विटामिन के। विटामिन के जो है जल में अघुलनशील विटामिन है। दोस्तों ये विटामिन के जो मुख्य बिंदु थे हमने आपको कंप्लीट करवाए, और किन से क्या बीमारियां हो सकते हैं ये आपको हमने बताया। केमिकल नेम बताया जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम तो पक्का याद रखिए, बाकी ये सब तो याद करने वाला है ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर नहीं अच्छी लगी है तो लाइक मत करिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास प्रोवाइड होती रहे। धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। ओके, बाय बाय।